नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं फ़ोटो एडिटिंग। जी हाँ, फ़ोटो एडिटिंग, वो भी किसमें? माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर अब ऐसे नए नए फीचर्स और नए नए ऑप्शंस आ रखे हैं जिसकी मदद से आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड वो भी एक क्लिक के अंदर रिमूव कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने फ़ोटो का साइज़ किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो विंडोज़ 11 की माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं फ़ोटोशॉप वाले। जैसे कि आपको फ़ोटोशॉप के अंदर एक लेयर्स का पैनल मिलता है, वही पैनल आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 के अंदर पेंट के अंदर आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया था फ्लावर बनाना और अभी मैंने आपको बताया हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फ़ोटो एडिटिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर कि फ़ोटो को किस तरीके से ओपन किया जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो इसके दो तरीके होते हैं वो फ़ोटो को ओपन करने के। जो पहला तरीका होता है विंडो 10 के अंदर भी काम करता है, पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन मिल रहा है और इस पर आपको जाना है। सिंपल ओपन का ऑप्शन दिख रहा होगा, कंट्रोल प्लस ओ इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इसको सिंपल ओपन पर क्लिक करना है और फिर आपको जो फ़ोटो ओपन करनी है वो आप फ़ोटो ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख लीजिएगा 4 फ़ोटो हैं, इसको पहली फ़ोटो सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आप देखिए ये आपके पूरे पेंट के अंदर ये फ़ोटो ओपन हो गई है। और आप जो इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो इसको आप शॉर्टकट की माध्यम से या कंट्रोल और व्हील के साथ में अप डाउन कर सकते हैं। जैसे मतलब ये स्क्रॉल व्हील दिख रहा होगा, इसके साथ में कंट्रोल दबा करके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर जो देखिए जो फ़ोटो ओपन की है इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 2.2 MB का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4000 इंटू 6000 पिक्सल की आपकी फ़ोटो है। मेरे को क्या करना है, इसकी फ़ोटो साइज़ कम करनी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा रिसाइज एंड स्क्यू का। तो इसी पे आपको करना है क्लिक। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस W। ठीक है, तो सिंपल इस पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर एक रिसाइज का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाएगा परसेंटेज और दूसरा आ जाएगा पिक्सल का। अब यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो ज़रा समझ लीजिए। आप यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि आप अपनी फ़ोटो की साइज़ को कितने % कम करना चाहते हो। जैसे कि अभी हमारी फ़ोटो का साइज़ 100% हो रखा है, अगर मेरे को ये 50% करना है तो मैं 50 डाल दूँगा। तो इसका जो साइज़ है 4000 इंटू 6000 पिक्सल ये हो जाएगा 2000 इंटू 3000 पिक्सल। मतलब पूरा 50% छोटा हो जाएगा। देखो मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर देखिए आपका साइज़ फ़ोटो का कम हो गया और यहाँ पर देखिए जो नीचे शो हो रहा था वो अब 2000 इंटू 3000 हो गया। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब ज़रा एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस कीजिएगा, जो यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ लिखा हुआ आ रहा है 2.2 MB का, मतलब पहले से भी तो 2.2 MB का था, तो इसका साइज़ क्यों नहीं कम हुआ? इसका ये डायमेंशंस इसकी कम हो गई लेकिन इसका स्टोरेज साइज़ कम क्यों नहीं हुआ? मुझे इसका स्टोरेज साइज़ कम करना है। अब वो कैसे कम होगा? तो देखो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर जो डायमेंशंस आपकी कम हुई हैं तो इसकी साइज़ भी कम हो गई हैं, बस आपने इसको सेव नहीं किया है। अगर आप इसको कंट्रोल के साथ एस बटन दबाते हो तो जो अब फ़ोटो आपने अभी ओपन की है वही फ़ोटो रिप्लेस हो जाएगी और उसका साइज़ कम हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ एस दबाता हूँ तो इसका साइज़ कितना हो गया, 1.6 MB हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर साइज़ भी कम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइज कैसे करेंगे परसेंटेज के साथ। अगर आपको पिक्सेल्स के साथ करना है तो वो भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू दी गई है कि हॉरिजॉन्टल में आपका 2000 पिक्सल, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल इस तरीके से। ठीक है, तो देख रहे हैं ना खड़ा,
तो आपको 1000 हॉरिजॉन्टल पिक्सल में चाहिए तो 1000 डाल देते हैं। पिक्सल्स बहुत छोटा होता है, मतलब ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर में लगभग आपके 35 से 40 पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1000 पिक्सल डाल दिया और ओके कर दूँगा, तो ये और भी इमेज आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक एडिटिंग के लिए बात करते हैं, जिसमें हम फ़ोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं, जिसमें हम सिखाने वाले हैं इस फ़ोटो में बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, कि क्या इस फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ और न्यू फाइल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस प्रोजेक्ट पे मुझे काम नहीं करना है, तो मुझे एक अलग फ़ाइल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ाइल पर जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे, और जो आपसे पूछेगा ये यहाँ पर कि आप जिस काम किया वो सेव करना चाहते हैं, तो डोंट सेव कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक काम और करना है। देखिए यहाँ पर जो अभी पेज का साइज आया है 1000x1500 पिक्सल्स का ही आया है। ठीक है, अभी मुझे इस पेज का भी साइज़ ठीक करना है, तो वो कैसे होगा, तो चलिए वो भी बताता हूँ। उसके लिए भी रिसाइज पे जाना है और पिक्सल पर जाना है, और हॉरिजॉन्टल में आपको कितना डालना है, 1920। ठीक है, 1920, और यहाँ वर्टिकल में डाल दीजिएगा 1080। अभी इसको एक बार ऑफ कर दीजिएगा और यहाँ पर डालिएगा 1920 इंटू 1080। ठीक है, ये फुल एचडी का एक तरीके का साइज होता है। ठीक है, अब इसको ओके कर दीजिएगा, तो ये आपका साइज आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ़ोटो को ओपन करते हैं, लेकिन अलग तरीके से, विंडो 11 के तरीके से, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड का चेंज करने वाला फीचर्स है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ विंडो 11 में ही मिला है। लेयर्स का ये जो ऑप्शन है ये भी विंडो 11 में ही मिला है, विंडो 10 के अंदर ये काम नहीं करेगा। बट हाँ, जो रिसाइज वाला बताया मैंने वो आपको आपका विंडोज़ 10, विंडो 7, विंडो 8 सब में काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है इंपोर्ट टू कैनवास, ये विंडो 11 में ही देखने को मिलेगा। तो सिंपल इस पर आपको जाना है, क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पर एक सिंपल आपको क्लिक करना है, और आप जो भी फ़ोटो लेना चाहते हैं, जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी फ़ोटो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी पूरी फ़ोटो आ चुकी है, ये बहुत बड़े साइज़ की फ़ोटो आ चुकी है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फ़ोटो है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। रिसाइज में गए और पिक्सल्स में जा कर के इसको हम एक काम करते हैं, 1000 कर लेते हैं। ठीक है, 1000 बाई 1500 का हो गया, तो ये एक छोटा इमेज आ गया। इससे हम मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी आपको लेयर्स का मैंने कोई यूज नहीं बताया गया। चलिए अभी इसको ध्यान से देखिएगा, बाद में बताऊंगा लेयर्स का यूज क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी क्या कीजिएगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव कीजिएगा। अभी देखिए ये आपकी पूरी इमेज सेलेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी इमेज आपकी सेलेक्ट दिख रही है। ठीक है, अभी इसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, रिमूव बैकग्राउंड का, और यही एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड का। जैसे ही आप सिंपल इस पर एक क्लिक करोगे, इसका बैकग्राउंड हो जाएगा रिमूव। देखिए मैंने क्लिक किया और ये एनालाइज करेगा, और एक झटके के अंदर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिमूव। ठीक है, अभी आप एक ये सिंपल सी फ़ोटो है। अभी हमको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में कोई दूसरी पिक्चर लगानी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेयर्स का यूज करना पड़ेगा। मतलब होगा क्या, यहाँ पर हम अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग फ़ोटो को रखेंगे, एक के ऊपर एक फ़ोटो को रखेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एक फ़ोटो है और इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं, तो ये एक लेयर है, लेयर 1। ठीक है, अब इसमें एक और लेयर इंसर्ट करता हूँ, और इस लेयर के अंदर बैकग्राउंड को इंसर्ट करूँगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड को हमेशा इस फ़ोटो के पीछे चाहिए, तो मैं इस लेयर को उठा करके इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर नहीं। तो अब इस लेयर को सिलेक्ट रखो और फिर जाओ फाइल में, इंपोर्ट टू कैनवस, फ्रॉम में फाइल पर क्लिक करो, और आपको जो भी फ़ोटो चाहिए बैकग्राउंड में वो आप उठा लीजिए उसको। ठीक है, ओपन करेंगे
तो यहाँ पर ये आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। साइज़ इस फ़ोटो का बहुत बड़ा है, इसका रिसाइज कर लेंगे पिक्सल में जा कर के इसका, तो हम इसका 1500 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक, ओके कर लेते हैं। तो देख लीजिए ये आपकी फ़ोटो आ गई, ठीक है। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना, ये आपकी फ़ोटो सेकंड वाले लेयर के अंदर है, ठीक है, देख रहे हो। अभी दिख नहीं रही होगी, जैसे ही मैं इसको डिसेलेक्ट करूँगा तो ये आपको दिखाई देगी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से इसके बैकग्राउंड पर सेट कर दूँगा, ठीक है, बाहर क्लिक कर दूँगा। तो एक लेयर ये आपकी ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी इन लेयर्स का फ़ायदा क्या है, इन लेयर्स का फ़ायदा ये है कि मैं इसको मूव कर सकता हूँ अलग तरीके से, और बैकग्राउंड को मूव कर सकता हूँ अलग तरीके से। मतलब मैं दिखाता हूँ करके आपको। जैसे इस फ़ोटो को मूव करना है, इस फ़ोटो पर क्लिक करूँगा और सेलेक्ट टूल लूँगा और इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब देखो मैं इस फ़ोटो को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या सेलेक्ट हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये फ्रंट वाली इमेज ही सेलेक्ट हुई है, बैकग्राउंड वाली इमेज सेलेक्ट नहीं हुई है। अगर मुझे बैकग्राउंड वाली इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पर लेयर सेलेक्ट करूँगा और सिलेक्शन से मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस लेयर्स का यूज करते हैं अपने इस माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर, ओके। तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आप इतना समझ में आ गया होगा कि किसी फ़ोटो का कैसे बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। अब हम एक नए टूल की तरफ बढ़ते हैं, क्रॉप टूल की तरफ, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस फ़ोटो में बहुत सारा एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हट जाए और मेन पार्ट बचे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे और सिलेक्शन टूल में हम जितना हमको पोर्शन चाहिए उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमको इतना पोर्स चाहिए तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये क्रॉप टूल देखो, ठीक है। इसको सिंपल सा कर लेना है। के लिए क्या, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितना ये सेलेक्ट है उतना ही रह जाएगा और बाकी सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक, तो ये आपका ये बन के तैयार हो गया एक मज़ेदार और परफेक्ट फ़ोटो, ठीक है। तो जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ थी, एक्स्ट्रा वेस्टेज था, वो सारा हट गया और जो मेन चीज़ थी वो आपको यहाँ पे मिल गई। जो मेन सब्जेक्ट था वो आपको मिल गया। बस अब आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, सेव करना मैंने सिखाया है। तो यहाँ पर देखें आपको सेव एज़ के ऑप्शन के अंदर 2-4 अलग-अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आप तो इस फ़ोटो को पीएनजी में सेव करना चाहते हैं तो पीएनजी में कर सकते हैं, जेपीईजी में कर सकते हैं, तो ठीक है। अब जेपीईजी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जेपीईजी वो फाइल फॉर्मेट होता है जिससे कि आप अपने जैसे आप फ़ोन के अंदर जो फ़ोटो खींचते हो ना, वो सारी जेपीईजी फॉर्मेट में सेव होती हैं, ठीक है। अगर आपको अपने फ़ोटो को फ़ोन में ओपन करना है तो जेपीईजी में सेव कर सकते हो और पीएनजी में भी सेव कर सकते हो। फ़ोन दोनों सपोर्ट करता है। वैसे ये भी सपोर्ट करता है बीएमपी और जीआईएफ जो होता है वो एनिमेशंस के लिए यूज में आता है, ठीक है। और बीएमपी बहुत पुराना फॉर्मेट हो चुका है फ़िलहाल। तो बिटमैप पिक्चर्स इसकी फुल फॉर्म होती है और ये पीएनजी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। तो आप इसको सिंपली जेपीजी में सेव कर लेते हैं और यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ, पिक ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब आपकी ये इमेज सेव हो गई है एडिट हो करके, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये मेरा दिस पीसी है, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे म्यूज़िक वाला फ़ोल्डर देख रहे हैं, इसी के अंदर मैंने फ़ोटो सेव की है और यहाँ पर पिक नाम की इमेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसको ओपन करके देखते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हुई है इसकी, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के साथ में अगर आप बना पाएँ तो डेफ़िनेटली बनाइएगा। अब आप यहाँ पर चाहें तो इन सब का यूज करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक है। क्या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। मतलब कि आप 4 से 5 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो बनानी है और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजनी है,
ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।